हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चॉक एंड डस्टर में, जहां आज हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ इलिप्स और कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ हाइपरबोला देखेंगे। इसमें बच्चों को बहुत डाउट होता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ऐसा टॉपिक है जहां पे बच्चों को बहुत डाउट होता है और अक्सर बच्चे इस टॉपिक में परेशान रहते हैं। इसके क्वेश्चंस भी आते थे, बच्चे देख के छोड़ देते हैं। लेकिन आज के क्लास में अगर इस आज के क्लास आप कर लेते हैं और इस टॉपिक से क्वेश्चंस आएगा तो आप छोड़ के नहीं जाइएगा। सिर्फ आप इस आज के क्लास को पूरा अंत तक कर ले। हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इस टॉपिक पे। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। जैसे हमें को लिखा है कि लेट पी बी द वेरिएबल पॉइंट। पी हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल पॉइंट है, सही है। और ए Z1 B Z2 आर टू फिक्स पॉइंट, सही है। पी जो है वेरिएबल पॉइंट है, तो पी वेरिएबल पॉइंट कहां पे लाई करेगा, जेड पे। और Z1 Z2 क्या है, टू फिक्स पॉइंट है, सही है। Z1 Z2 टू फिक्स पॉइंट है, ए और बी, सही है। अच्छा, अब हम बता रहे हैं कि हमारे पास अगर ऐसा रिलेशन दिया हो, याद आपको ये रखना है कि अगर हमारे पास ऐसा रिलेशन दिया है, सही है, अगर हमारे पास ऐसा रिलेशन दिया है, नहीं रिलेशन क्या दिया है, ये कि इफ मॉडुलस ऑफ z माइनस Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z माइनस Z2 बराबर k, और ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, कब करेगा, तो ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा कब करेगा कि जब k का वैल्यू Z1 माइनस Z2 के डिफरेंस से बड़ा होगा। आपको याद करना पड़ेगा कि Z1 माइनस Z2 प्लस Z माइनस Z2 का मॉडुलस बराबर k, और ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये इलिप्स को तभी रिप्रेजेंट करेगा जब k का वैल्यू क्या हो, Z1 माइनस Z2 से बड़ा हो। इसी तरह से अगर k का वैल्यू Z1 माइनस Z2 के बराबर है तो ये रिप्रेजेंट करेगा लाइन सेगमेंट AB को, मतलब एक लाइन जो AB को ज्वाइन करेगा उसको करेगा कब, जब k बराबर क्या हो, Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस हो। और एक चीज और आप याद रखिएगा कि इफ k का वैल्यू इस केस में लेस देन Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस हो तो इस केस में कोई भी लोकस नहीं आता है। इस केस में हमारे पास कोई भी लोकस नहीं आता है, नो लोकस, सही है। आपको ये याद रहेगा कि Z माइनस Z1 का मॉडुलस प्लस Z माइनस Z2 का मॉडुलस बराबर k रिप्रेजेंट करेगा इलिप्स को कब, जब k का वैल्यू Z1 माइनस Z2 से बड़ा होगा। और ये एक लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करेगा कब, जब Z1 माइनस Z2 का वैल्यू k के बराबर होगा। और k का वैल्यू अगर Z1 माइनस Z2 के मॉडुलस से छोटा होगा तो उस केस में वो किसी भी चीज को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, मतलब कोई भी लोकस नहीं बनेगा। इसी तरह से हम हाइपरबोला के बारे में भी बोल सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हमें एक मॉडुलस लगा देना चाहिए, सही है। तो देखिए, अगर Z माइनस Z1 का मॉडुलस माइनस Z माइनस Z2 के मॉडुलस का डिफरेंस k के बराबर है, सही है। आपको इक्वेशन क्या याद रखना है कि मॉडुलस ऑफ Z माइनस Z1 का मॉडुलस माइनस Z माइनस Z2 का मॉडुलस, और ये किसी नंबर k के बराबर है, ये किसी नंबर k के बराबर है, सही है। और अगर k का वैल्यू Z1 माइनस Z2 से छोटा है तो ये रिप्रेजेंट करेगा हाइपरबोला का। अगर k का वैल्यू Z1 माइनस Z2 के मॉडुलस के बराबर आ जाए तो ये रिप्रेजेंट करेगा दो रे जो a और b को ज्वाइन करेगा। इसी तरह से अगर k का वैल्यू ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 आ जाए तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, किसी भी लोकस को नहीं। इस केस में क्या आएगा, नो लोकस। तो हमने क्या कॉन्सेप्ट देखा कि मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 माइनस Z1 माइनस Z2, यानी कि मॉडुलस ऑफ Z माइनस Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z माइनस Z2 का डिफरेंस किसी नंबर k के बराबर है। और k का वैल्यू अगर Z1 माइनस Z2 से छोटा है तो ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। और k का वैल्यू अगर Z1 माइनस Z2 के बराबर है तो ये दो रे को ज्वाइन, एक रे को दिखा रहा है जो AB से पास करेगा। और k का वैल्यू Z1 माइनस Z2 से बड़ा है तो ये किसी भी लाइन सेगमेंट को नहीं करेगा। हम दोनों कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से देखते हैं कि हमने पहला कॉन्सेप्ट क्या देखा था कि Z माइनस Z1
प्लस जेड माइनस जेड टू का मॉडुलस बराबर के है और के का वैल्यू जेड वन माइनस जेड टू से बड़ा है तो ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। के का वैल्यू जेड वन माइनस जेड टू के बराबर है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, लाइन सेगमेंट ए बी को। और के का वैल्यू जेड वन माइनस जेड टू से छोटा है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, किसी भी लोकस को नहीं रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने यही देखा कि जेड माइनस जेड वन का मॉडुलस माइनस जेड माइनस जेड टू के मॉडुलस का डिफरेंस के है और के जेड वन माइनस जेड टू को के मॉडुलस से छोटा है तो ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। के का वैल्यू जेड वन माइनस जेड टू के मॉडुलस के बराबर है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक लाइन को जो ए और बी से पास करता है। और के का वैल्यू जेड वन माइनस जेड टू से बड़ा है तो ये किसी भी लोकस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। सही है। अब आइए हम एक एक करके क्वेश्चंस करते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चंस दिया है तो देखिए हमारे पास ये क्वेश्चंस दिया है, यहाँ पे एक मॉडुलस लग जाता तो ज़्यादा अच्छा लगता। सही है, हमारे पास ये क्वेश्चंस है। अब हम क्वेश्चंस को आसानी से देखते हैं। देखिए क्वेश्चंस को देखेंगे, जेड माइनस, हमको पता चल रहा है कि ये जेड माइनस जेड वन और ये जेड माइनस जेड टू के मॉडुलस बराबर के फॉर्म का है। सही है। यहां से बताइए कि मॉडुलस ऑफ जेड माइनस वन माइनस आयोटा, इसको लिख सकते हैं, माइनस जेड माइनस टू प्लस आयोटा बराबर के लिख सकते हैं। क्या यहां से हम जेड वन का वैल्यू बता दे कितना आएगा, वन माइनस आयोटा, और जेड टू का वैल्यू बता दे टू प्लस आयोटा, जबकि हमारे पास के का वैल्यू कितना दिया है, थ्री दिया है। के का वैल्यू कितना दिया है, थ्री दिया है। तो क्या यहां से हम जेड वन माइनस जेड टू का मॉडुलस निकालते हैं तो जेड वन माइनस जेड टू। सही है। हमारे पास जेड वन कितना है, वन माइनस आयोटा। सही है। और हमारे पास जेड टू कितना है, टू और माइनस, यानी टू प्लस आयोटा है तो माइनस जेड टू कर रहे तो माइनस टू माइनस आयोटा हो जाएगा। ये कितना होगा बताइए, ये कितना होगा, वन माइनस टू तो माइनस वन। सही है। और माइनस का टू आयोटा। सही है। अब हम इसका मॉडुलस ले तो क्या आएगा बताइए, कि रूट अंडर वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर मतलब रूट फाइव। इतना आ गया, इतना आ गया। तो हम बता सकते हैं कि के का वैल्यू ये है और जेड वन माइनस जेड टू का वैल्यू रूट फाइव है, तो हम बोल दे कि के का वैल्यू बड़ा है जेड वन माइनस जेड टू से। सही है। के का वैल्यू जेड वन माइनस जेड टू से बड़ा होता था तो याद कीजिए क्या होता था, कोई भी लोकस नहीं। तो इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या मिलेगा, नो लोकस। इस केस में हमारे पास क्या आंसर होगा, नो लोकस। ऐसे ही आपको शुरुआत में याद करना है, फॉर्मूला को कॉपी पीछे उल्टाना, फिर आगे आना, फिर पीछे उल्टाना, ताकि याद हो जाएगा धीरे धीरे। सही है। इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे है, कहाँ गया ये, जेड माइनस जेड वन का मॉडुलस प्लस जेड माइनस जेड टू का मॉडुलस बराबर के। तो आइए हम एक एक करके कॉन्सेप्ट पहले देखते हैं। अब हम यहां से बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं बताइए बच्चों, कि जेड, सही है, माइनस का फोर, और यहां से क्या बोलेंगे, जेड माइनस का फोर का मॉडुलस बराबर 60। सही है। क्या यहां से हम बोल सकते हैं कि ये हमारा Z1 जो है, Z1 क्या है 4 और Z2 क्या है माइनस का 4। सही है। और K का वैल्यू कितना है 60। सही है। अब हम निकालते हैं Z1 माइनस Z2। सही है। तो Z1 माइनस Z2 क्या होगा, Z1 का वैल्यू क्या है 4 माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा 8। सही है। अब हम बता सकते हैं कि K का वैल्यू 16 है और Z1 माइनस Z2 का वैल्यू 8 है, मतलब K का वैल्यू बड़ा है Z1 माइनस Z2 से। सही है। अब कॉन्सेप्ट याद कीजिए पहला वाला,
इसी वीडियो के बाद आपको कभी दिक्कत नहीं आएगा। के का वैल्यू बढ़ा है Z1 माइनस Z2 से, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इलिप्स को। तो हमारा जो यहाँ से लोकस ऑफ Z होगा या लोकस ऑफ P जो होगा वो क्या होगा? लोकस ऑफ Z क्या होगा? लोकस ऑफ Z इज इलिप्स। सही है, लोकस ऑफ Z क्या हो जाएगा? इलिप्स। आइए हम एक और क्वेश्चन करते हैं, इस पे कभी दिक्कत नहीं आएगा। फिर से आप हमें बता सकते हैं, सही है, क्या बता सकते हैं बताइए, कि मॉडुलस ऑफ Z माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z माइनस 1 का मॉडुलस बराबर 2। सही है, यानी कि Z माइनस 1 का मॉडुलस और Z माइनस 1 का मॉडुलस। अब बता सकते हैं कि एक मिनट, Z1 का वैल्यू कितना है? -1। सही है, अब यहाँ से Z2 का वैल्यू बता सकते हैं कितना है? प्लस का 1। अब यहाँ से K का वैल्यू बता सकते हैं कितना है? 2 के बराबर। अब हम आराम से निकालते हैं Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस। Z1 का वैल्यू कितना है? माइनस का 1। Z2 का वैल्यू कितना है? 1। तो ये कितना आ गया? 2। सही है, तो हम बता दें कि मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2 बराबर, ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो ये किसके बराबर आ गया? K के बराबर। क्या इस केस में हमारा क्या लोकस होता था? याद कीजिए, इस केस में जो हमारा लोकस होता था वो AB एक लाइन सेगमेंट को, यानी कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग AB। तो ये जो इस केस में जो मॉडुलस ऑफ Z है वो किसको दिखाएगा? मॉडुलस ऑफ Z किसको दिखाएगा? यानी कि लोकस ऑफ Z किसको दिखाएगा? लोकस ऑफ Z किसको दिखाएगा? रिप्रेजेंट किसको? नहीं, लाइन सेगमेंट। सही है, लाइन, या बोल सकते हैं लाइन AB को। सही है, लाइन AB को दिखाएगा। आइए हम एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए हम इसमें एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। 2 3 4 5 क्वेश्चन है, तो 5। सही है, इससे पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। सही है, जैसे पहले क्वेश्चंस में अब ये सबको क्लियर हो गया होगा कि K का वैल्यू कितना है? 5। सही है, Z1 का वैल्यू कितना है? Z1 का वैल्यू कितना है? 2। सही है, Z2 का वैल्यू भी क्लियर हो गया होगा, कितना है बच्चों? माइनस का 2। तो क्या है, यहां से हम बोल सकते हैं कि Z1 माइनस Z2 क्या हो जाएगा? 2 और माइनस माइनस 2 यानी कि 4। सही है, तो यहां पे K का वैल्यू कितना है? 5 और Z1 माइनस Z2 का वैल्यू कितना है? 4 है, मतलब K का वैल्यू क्या है? बड़ा है किससे? Z1 माइनस Z2 से। तो याद कीजिए, आप फिर से बैक जाइए, ऐसे बैक जाइए और याद कीजिए। सही है, ऐसे हम इस दोनों पेज को आगे ही ले आते हैं। सही है, देखिए K का वैल्यू बड़ा है Z1 माइनस Z2 के मॉडुलस से, तो K Z किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस केस में जो कहाँ गया पहला पार्ट? भाई साहब भाग गया, मिनट कहाँ गया? सही है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? पहले पार्ट का जो आंसर हो जाएगा वो किसको? Z रिप्रेजेंट करेगा। पहले पार्ट में Z रिप्रेजेंट करेगा किसको? इलिप्स को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? इलिप्स को। सही है, इलिप्स को। सही है, एक मिनट, इलिप्स, इलिप्स कहाँ गया? सही, इलिप्स। सही, अब हमारा दूसरा क्वेश्चंस देखते हैं। यहां पे क्वेश्चंस में ये होना चाहिए था। सही है, नहीं है, कोई बात नहीं। आप यहां से बता सकते हो कि Z1 का वैल्यू कितना आएगा?
3 आयोटा, सही। Z2 का वैल्यू कितना आएगा, माइनस का 3 आयोटा, सही है। और K का वैल्यू कितना दिया है, 7। अब हम मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 करते हैं, तो बताइएगा Z1 कितना है हमारे पास, 3 आयोटा, Z2 कितना है, माइनस का 3 आयोटा, यानी कि 6 आयोटा का मॉडुलस, ये तो 6 के ही बराबर आएगा, सही है। तो क्या यहाँ से बोल सकते हैं कि K का वैल्यू बड़ा है किससे, मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 से। और अगर K का वैल्यू मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 से बड़ा है तो किसको दिखाता है, याद कीजिए किसको, नो लोकस को। किसको दिखा रहा, नो लोकस, सही है, नो लोकस। क्या आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? आज के बाद इस टॉपिक में आपको कभी डाउट नहीं आएगा अगर आप इस सारे वीडियो को देखते हैं तो, सही। जैसे दूसरा हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, दूसरा इजिली देख सकते हैं, कैसे, प्लस का तो चल रहा है, बोल सकते हैं Z1 का वैल्यू कितना है 2 और Z2 का वैल्यू कितना है, कुछ नहीं है, इसके बगल में तो 0 दिया होगा, सही है। अब हम मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 करते हैं तो क्या आएगा, 2 माइनस का 0 यानी कि 2, और K का वैल्यू भी कितना है, 2 है, सही है। तो क्या मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 बराबर K आ गया। मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 बराबर K, याद कीजिए प्लस वाले के केस में क्या होता था, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग AB, क्या होता था, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग AB, सही है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, लोकस ऑफ Z, कहा गया इस केस में लोकस ऑफ Z क्या हो जाएगा, सही है, लोकस ऑफ Z क्या हो जाएगा, लाइन AB, सही है, सही है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, आ रहा होगा, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। नहीं, आपको लेकिन क्वेश्चंस करना पड़ेगा। जैसे यहां से आप बता सकते हो कि Z1 यानी Z माइनस के बगल वाला को Z1 लिखेंगे तो ये 3 + 4 आयोटा बनेगा, और यहाँ पे Z2 कुछ नहीं, 0, सही है, सही है। और K का वैल्यू कितना दिया है, 5। तो क्या हम Z1 माइनस Z2 निकालते हैं, तो Z1 माइनस Z2, Z1 कितना है 3 + 4 आयोटा, Z2 कितना है 0, यानी कि इसका वैल्यू भी किसके बराबर आ गया, 5 के बराबर। यानी कि हम बोल दें कि मॉडुलस ऑफ, नहीं, मॉडुलस ऑफ Z माइनस Z2 का वैल्यू किसके बराबर आ गया, K के बराबर। अब याद कीजिए ये डिफरेंस वाला हाइपरबोला से आता था, चलिए आराम से हाइपरबोला से चलते हैं, आराम से देखिए किसको दिखा रहा है, Z1 माइनस Z2 का वैल्यू K के बराबर है, तो किसको, बताइए किसको, लाइन सेगमेंट AB को, नहीं, यानी कि लाइन सेगमेंट AB को, नहीं, यहां से क्या होगा कि लाइन सेगमेंट AB। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है यहाँ, नहीं कि Z1 का वैल्यू तो कितना है 2 है, और यहाँ से बोल दें हम Z2 का वैल्यू क्या होगा, माइनस का 2 आयोटा, सही है, सही है। हम Z और K का वैल्यू हमारे पास कितना है, 6 है। क्या हम Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस निकालते हैं तो क्या आएगा, बताइए। Z1 कितना मेरे पास 2 और माइनस 2 आयोटा, तो 2 + 2 आयोटा कितना आएगा, 4 + 4, 4 बाहर आएगा, रूट से 2 √2, यानी कि 6 है और ये 2√2 है। अगर √9 होता तो 3 होता, यानी कि K का वैल्यू बड़ा है किससे, Z1 माइनस Z2 से, सही है। K का वैल्यू किससे बड़ा है, Z1 माइनस Z2 से। और अगर K का वैल्यू Z1 माइनस Z2 से डिफरेंस में बड़ा होता था, याद कीजिए यहाँ यहाँ क्या होता था, कोई लोकस नहीं, और बाबा
इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? नो लोकस। सही है। अब आइए हम एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, सेम ये क्वेश्चन जेई का क्वेश्चन है। अब यहां से बोल सकते हो कि Z1 कितना है, और Z1 कितना है 1 माइनस आयोटा, और Z2 कितना है 2 प्लस आयोटा। सही है, क्योंकि Z माइनस के बगल वाला होता है Z1 और Z माइनस के बगल वाला होता है Z2। यहाँ पे मॉडुलस लगना चाहिए था। सही है, यहाँ से निकालते हैं Z1 माइनस Z2, तो कितना होगा 1 माइनस का आयोटा माइनस का 2 और प्लस का आयोटा। 1 मिनट। सही है, तो क्या यहाँ से हम बता सकते हैं? बताना है क्या, बताइएगा थोड़ा सा। ये 1 माइनस का आयोटा माइनस का 2 और माइनस का आयोटा कितना होगा बताइए? 1 और माइनस का 2 तो माइनस का 1 होगा और माइनस का 2 आयोटा होगा। क्या यहाँ से ये कितना आएगा बता दीजिए आप, कि रूट अंडर 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर कितना आएगा रूट 5। सही है, तो क्या यहाँ से हम बोल दें कि k का वैल्यू बड़ा है किससे? Z1 माइनस Z2 के मॉडुलस से। और k का वैल्यू अगर Z1 माइनस Z2 के मॉडुलस से बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है ये कोई लोकस ही नहीं देगा, तो सर्कल तो होगा नहीं, ये हाइपरबोला भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। क्या होगा? नन ऑफ दीज। चलिए फिर एक नेक्स्ट और क्वेश्चंस करते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस बड़ा अच्छा है। Z माइनस Z1 बराबर अगर 2 दिया है तो ये तो पक्का सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये इलिप्स देखता हूँ यहाँ से, बोलिएगा Z1 कितना है 0 और Z2 कितना है बच्चों 4। सही है 4। तो क्या हम यहाँ से बोल दे मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 ये कितना होगा 4 माइनस 0 मतलब 4। सही है, यानी k का वैल्यू हमारे पास कितना है 6 और k का वैल्यू बड़ा है किससे? मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 से। सही है, तो पक्का इसका जो लोकस होगा वो पहले वाला का तो इलिप्स होगा। सही है, इलिप्स होगा नहीं, और जिसका Z1 मतलब कि वो एक फोकस क्या हो जाएगा 0 और दूसरा फोकस क्या हो जाएगा 4। सही है, तो आराम से हम एक इलिप्स ड्रॉ करते हैं। सही है, या चलिए थोड़ा सा पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस ही ड्रॉ करते हैं, नहीं तो ज़्यादा सही समझ में आएगा। हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ किया। सही है, सही है। इलिप्स का एक फोकस कहाँ है 0 पे है और दूसरा फोकस कहाँ पे है 4,0 पे है। अब हम इलिप्स ड्रॉ करते हैं। सही है, तो हमारा जो इलिप्स होगा कैसा होगा? ऐसा होगा। सही है, अच्छा इसके बीच का जो होगा ना ये क्या होता है सेंटर होगा 2,0। हमको एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस कितना हो 4,3। अच्छा आप बता सकते हो यहाँ से, एक मिनट अगर आप बताना चाहो तो बता सकते हो। कैसे बता सकते हो आप? इलिप्स, एक मिनट, ये जो होता है किसका वैल्यू होता है? ये 2a का वैल्यू होता है। सही है, अगर आपको इलिप्स का इक्वेशन याद है तो ये 2a का वैल्यू कितना है 6 है, मतलब a का वैल्यू हमारे पास कितना है 3 है और a का वैल्यू 3 है। सही है, और ये दो होता है दोनों फोकस के बीच का दूरी, ये दोनों फोकस के बीच का दूरी, ये जो है ना ये दोनों फोकस के बीच का दूरी कितना 4 है। तो दोनों फोकस के बीच का दूरी का फॉर्मूला क्या होता है कि 2ae बराबर 4, मतलब ae का वैल्यू कितना आ गया 2। सही है, तो ae का वैल्यू अगर 2 आ गया तो e का वैल्यू कितना आ जाएगा 2/3, मतलब e स्क्वायर कितना आ जाएगा 4/9, और e स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर
बराबर 4/9। ए का भी वैल्यू 9 है, तो यहाँ से हम बोल दे ए स्क्वायर का वैल्यू भी 9 है, नहीं तो 9 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 बराबर 4/9, मतलब बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 5। सही है, बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। जैसे बी स्क्वायर का वैल्यू 5 आ गया तो मेरा इलिप्स का सेंटर क्या है भाई 2,0, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 बराबर 1। सही है। आप यहाँ पे गौर करना, हमको ये पॉइंट निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है 2 में हम कितना जोड़ेंगे √5। सही है, सॉरी ये 2 में नहीं, ये पॉइंट कितना हो जाएगा 2, √5। सही है। और हमको सर्कल का सेंटर कितना दिया है, और सेंटर दिया 4,3, तो अप्रोक्स 4,3 हमको लगता है यहाँ पे आएगा नहीं। और रेडियस कितना है हमारा, रेडियस कितना है बच्चों, रेडियस कितना हमारा 2 है। अगर हम सर्कल भी ड्रॉ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, हमको लगता है ये सर्कल ऐसे कट करेगा। सही है, 2 है रेडियस, नहीं तो 4,3 से 2 नीचे आइए आप, एक मिनट 3 से 2 नीचे आएंगे, 3 से 2 नीचे आएंगे तो कितना आएगा 1। सही है, और 1 हमें लगता कट कर देगा। आप ऐसे इससे ही बना सकते हैं, नहीं कि हमारे पास एक इक्वेशन यह है, दूसरा इक्वेशन क्या आ जाएगा सर्कल का इक्वेशन, जिसका सेंटर कितना 4,3, तो हम डायरेक्ट सर्कल का इक्वेशन क्या लिखेंगे कि x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, रेडियस कितना है 2 का स्क्वायर। हम इस दोनों इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे तो हमारा 2 पॉइंट आएगा। सही है, आप चेक कर लेना बना के। सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आइए हम एक और क्वेश्चन करते हैं।